हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये आपका जीके रिवीजन सीरीज़ 4 जो कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस करी थी, फिर बीच में मॉक पेपर्स वगैरह आए थे फॉर बीडेस एंड एमएफएम। इस सीरीज़ के हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और 51 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क या एज अ आपके नॉलेज पे बेस्ड आपको आंसर करना था, आपको बताना था कि उसका करेक्ट आंसर क्या है। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, प्लीज़ देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है। इन प्लस ऑफ दिस, आपने अगर मॉक पेपर भी अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप मॉक अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो मॉक अभी हमने रिलीज़ किया है वो सिर्फ दो डिज़ाइन डिपार्टमेंट्स के लिए है, एक बैचलर इन डिज़ाइन और एक मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट। 51st क्वेश्चन आपको असाइन किया गया था। क्वेश्चन ये था कि हु अमंग द फॉलोइंग रोट अ बुक कॉल्ड इंडिका बेस्ड ऑन हिज ट्रेवल्स एंड एक्सपीरियंसेस इन मॉडर्न इंडिया। ये जो इंडिका बुक है ये किसने लिखी है, जो कि उसके ट्रेवल और एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, और वो तब आए थे जब चंद्रगुप्त मौर्य का रूल था। ऑप्शन था प्लिनी, स्ट्रैबो, मेगास्थीन्स, डियोडोरस। तो इसका करेक्ट आंसर है मेगास्थीन्स, ऑप्शन नंबर सी। और ये आंसर सिर्फ महक ने अटेम्प्ट किया है। वेरी गुड महक, आपका आंसर करेक्ट है। मेगास्थीन्स इज द करेक्ट आंसर एंड ही वॉज द ग्रीक एम्बेसडर हु वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ख्याल आर्टिस्ट इज द फाउंडिंग फादर ऑफ ललित कला केंद्र ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। इनमें से कौन सा ऑप्शन फाउंडिंग फादर है ललित कला केंद्र अकेडमी का, ललित कला केंद्र अकेडमी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे? ऑप्शन शिव कुमार शर्मा, किशन महाराज, रविशंकर, भीमसेन जोशी। तो इसमें जो आपके ख्याल आर्टिस्ट हैं वो है ऑप्शन नंबर 4, भीमसेन जोशी इज द करेक्ट आंसर। ही इज द फाउंडर ऑफ कला केंद्र ऑफ द यूनिवर्सिटी, ही फाउंडिंग फादर ऑफ कला केंद्र ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं आपके शिव कुमार शर्मा, किशन महाराज, रविशंकर, ये तीनों आपके फेमस इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं। शिव कुमार शर्मा इज़ फेमस फॉर संतूर, किशन महाराज इज़ फेमस फॉर तबला, लास्ट में है आपके पंडित रविशंकर, ही इज़ अ फेमस सितार प्लेयर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेड एंड बफ सैंडस्टोन इज द टॉलेस्ट टावर इन इंडिया बिल्ड इन द 13th सेंचुरी? रेड एंड बफ सैंडस्टोन जो कि टॉलेस्ट टावर इंडिया का है, जिसकी हाइट है, अगर किसी को पता है तो 70, क्योंकि 2 ज़्यादा डांस कर गया था ना तो कंफ्यूज हो सकते थे। 72.5 मीटर टॉल है इसकी हाइट, और ये 13th सेंचुरी में बनाया गया था। ऑप्शन है कुतुब मीनार, झुलता मीनार, शहीद मीनार, चांद मीनार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कुतुब मीनार, जिसकी हाइट कितनी है 72.5 मीटर। इसका कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट किया था? इसका कंस्ट्रक्शन 13th सेंचुरी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था और लेटर कंप्लीट किया था इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने। उसके अलावा जो ऑप्शंस हैं आपके, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। जो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 है, झुलता मीनार, ये शेकिंग मिनरेट्स हैं जो कि आपके अहमदाबाद गुजरात में है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शहीद मीनार। शहीद मीनार ये कोलकाता में सिचुएटेड है और इसको ओरिजिनली जो नाम दिया गया था वो था ऑक्टरलोनी मॉन्यूमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका चांद मीनार। ये आपका मिडीवल टावर है जो कि दौलताबाद में है, दौलताबाद इन महाराष्ट्र। तो बाकी मॉन्यूमेंट्स के भी प्लेसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर डेवलप्स इनटू अ सीड? इनमें से कौन सा फ्लावर का पार्ट सीड में डेवलप होता है? ऑप्शन है पिस्टिल, पेटल, ओव्यूल, स्टेमन। तो जो पिस्टिल है ये, जस्ट एक सेकेंड, जो पिस्टिल है आपका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। जो आपका नेक्स्ट ऑप्शन है पेटल, ये कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का जो पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है, द पार्ट विच अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स फॉर पॉलिनेशन।
ओव्यूल आपका पार्ट है फ्लावर का जिसमें सीड डेवलप होती है, और स्टेमन आपका वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ ओव्यूल। Which part of a flower develops into a seed? It is option number C, ovule. Next question है, in December 2023, which eminent agriculture economist from Kerala was conferred the distinguished टाइटल ऑफ ISAE फेलो 2023, और ये ISAE का फुल फॉर्म है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। दिसंबर 2023 में किस फेमस एमिनेंट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट को केरला से ISAE फेलो 2023 का टाइटल मिला था? ऑप्शन है डॉक्टर P इंदिरा देवी, चंदा निमकर, सुमन शाहाई, सुलोचना गडगिल। तो ये अवार्ड, ये टाइटल मिला था डॉक्टर P इंदिरा देवी को, ऑप्शन नंबर 1। उसी के साथ ISAE का फुल फॉर्म इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड इंडिया नॉट विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी? कौन से साल में इंडिया ने ओलंपिक गोल्ड मेडल हॉकी में नहीं जीता था? 1960, 1956, 1952 और 1948। तो 1960 में इंडिया ने ओलंपिक गोल्ड मेडल हॉकी में नहीं जीता था। कौन सा ईयर है? 1960, याद रखिएगा प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट फॉर्मली लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन अ पायलट बेसिस? कौन से ईयर में माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट फॉर्मली इंडिया में लॉन्च हुआ था पायलट बेसिस पे? ऑप्शन 1992, 2000, 2010, 1980। अब ये जो आपका माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट है ये था सेल्फ हेल्प ग्रुप का इंट्रोडक्शन के लिए, जिसमें बैंक लिंकेज प्रोग्राम किया गया था। किसके थ्रू? ये भी आपको पता होना चाहिए, नाबार्ड के थ्रू। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1992। फिर से अगेन, नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल, फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल या फिर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म्स इसीलिए प्लीज़ देख लीजिएगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, ये आपसे पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द जवारा डांस परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ अ सक्सेसफुल हार्वेस्ट? जब सक्सेसफुल हार्वेस्ट हो जाती है तो किस स्टेट में जवारा डांस परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। तो हमें ये तो पता है कि पंजाब का डांस फॉर्म कौन सा है, द वेरी फेमस भांगड़ा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, MP छोड़ देते हैं। हरियाणा का अगर किसी को पता है, द वेरी फेमस डांस फॉर्म इज फाग एंड घूमर। गुजरात स्टेट में गरबा, द वेरी फेमस डांस फॉर्म, एंड डांडिया रास। अब हमारे पास ऑप्शन बचा MP, तो जो हार्वेस्ट के टाइम पे जवारा डांस सेलिब्रेट किया जाता है ये मध्य प्रदेश स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज बेस्ड ऑन मालगुडी, अ फिक्शनल टाउन इन साउथ इंडिया? मालगुडी डेज एक बहुत फेमस नॉवेल है, उस पे कौन सी नॉवेल बेस्ड है? सॉरी, नॉवेल नहीं है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज बेस्ड ऑन मालगुडी, अ फिक्शनल टाउन इन साउथ इंडिया? ऑप्शन द गाइड, माई डेज, सीक्रेट गेम्स, अ सुटेबल बॉय। तो ये जो आपकी बुक है, नॉवेल है जो कि मालगुडी पे बेस्ड है, वो है ऑप्शन नंबर 1, द गाइड। और ये मालगुडी किससे बिलोंग करती है, कौन है इसके राइटर? RK नारायण। और ये जो गाइड है इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इन द ईयर 1960। ठीक है, तो द विच नॉवेल इज़ बेस्ड ऑन मालगुडी? इट इज़ द गाइड। और इसे कौन सा अवार्ड मिला था? 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, और इसके राइटर कौन है? RK नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मीजोजोम्स? इनमें से मीजोजोम्स का फंक्शन कौन सा नहीं है? एक सेकेंड,
एक सेकेंड, यहाँ पे हम बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं डिस्कस किए। माई डेज जो है ये ऑटोबायोग्राफी है R.K. नारायण की ही। नेक्स्ट है सेक्रेड गेम्स, ये नॉवेल है विच इज़ रिटन बाय विक्रम चंद्र। नेक्स्ट इज़ अ सुटेबल बॉय, ये नॉवेल है विच इज़ रिटन बाय विक्रम सेठ। विक्रम चंद्र एंड विक्रम सेठ आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। तो Secret Games is written by Vikram Chandra and A Suitable Boy is a novel written by Vikram Seth, and My Days is the autobiography of R.K. Narayan. Next question ये रहा, which of the following is not a function of mesosomes? इनमें से कौन सा mesosomes का function नहीं है? ऑप्शन है DNA replication and distribution to daughter cells, locomotion, increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content, respiration. तो इसमें से जो मीजोजोम का फंक्शन नहीं है, इट इज़ ऑप्शन नंबर 2, लोकोमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधवपुर मेला in Gujarat is how many day long event to celebrate Lord Krishna's marriage with Rukmani? माधवपुर मेला जो कि गुजरात में सेलिब्रेट होता है, वो सेलिब्रेट होता है उसका रीज़न सेलिब्रेशन का क्या है कि लॉर्ड कृष्णाज मैरिज विद रुक्मणी। वो कितने दिन का फेस्टिवल होता है? 4352। तो इट इज़ अ 5 days festival which is celebrated on Lord Krishna's marriage with Rukmani. Next question है, Ummathad folk dancer from Karnataka dash had been honored with Padma Shri in 2023. उम्मथड फोक डांसर जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 2023 में। वो कौन, इनमें से ऑप्शंस में से कौन है? द फर्स्ट ऑप्शन इज़ रानी मचिया, ऑप्शन नंबर 2 शरण रानी बकलीवाल, ऑप्शन नंबर 3 रानी कर्णा नायक, ऑप्शन नंबर 4 देविका रानी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। इनको पद्मश्री मिला था इन द ईयर 2023 एंड शी इज़ अ उम्मथाट फोक डांसर फ्रॉम कर्नाटका। रेस्ट ऑप्शंस जो हैं आपके, शरण रानी बकलीवाल, शी इज़ अ सरोद प्लेयर। नेक्स्ट इज़ रानी Karna Nayak, she is a Kathak dancer. Next is Devika Rani, she is the Indian actress. Next question, who among the following was the founder of Bhudan Yajna in India? इनमें से कौन सा भूधन यजना इंडिया में फाउंडर हैं? ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, महात्मा गांधी। तो इनमें से जो भूधन योजना के इंडिया में फाउंडर हैं वो हैं आपके विनोबा भावे। और ये भूधन योजना कौन से ईयर में आई थी? 1951 में आई थी। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा फेमस टाइटल दिया था? और जो फेमस टाइटल दिया था उसी के साथ ये लीडर थे इंडियन नेशनल आर्मी के। वल्लभ भाई पटेल, ही हैज़ की रोल इन इंडियाज़ इंटीग्रेशन, एंड गांधी जी डांडी मार्च एंड बाकी सब चीज़ों के लिए आप जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस का फेमस स्लोगन कौन सा था? गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम। स्लोगन्स पहले एग्ज़ाम्स में आते थे बट अभी एग्ज़ाम्स में नहीं देखे गए हैं, हाल ही में इन 2 to 3 years में एग्ज़ाम्स में नहीं देखे गए हैं। बट नो वन नोज़ कब क्या पूछ लिया जाए, जेके इज़ सो वास्ट, इसीलिए हम मेन चीज़ कवर करते हुए चलेंगे। बट अगर आप इससे एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, यू हैव दैट ग्रास्पिंग पावर, तो प्लीज़ आप इससे एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सॉल्ट मार्शेस नोन एज रन? ये तो ईजी है, ये अगर आप थोड़ा सा रिलेट करोगे तो स्टेट विच इज़ कैरेक्टराइज बाय सॉल्ट मार्शेस नोन एज रन, जिसको रन ऑफ कच्छ भी बोला जाता है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, पंजाब। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर 3 गुजरात, रन ऑफ कच्छ सॉल्ट मार्शेस। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अ लीडर ऑफ गरम दल, अ ग्रुप ऑफ रेडिकल नेशनलिस्ट? इनमें से कौन से पर्सन लीडर थे गरम दल के, जो कि एक ग्रुप था रेडिकल नेशनलिस्ट का? ऑप्शन इज दादा भाई नारोजी, बिपिन चंद्रपाल, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखो, कई क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शंस में से 2 या 3 करेक्ट ऑप्शन हो, तो उस केस में आपको
कंफ्यूज या फिर ये नहीं होना है कि मैं टिक क्या करूँ या क्वेश्चन ही गलत है तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। ये सोच लेते हैं कि क्वेश्चन ऑप्शंस तो हमें यही 4 दिए हुए हैं और सिलेक्शन 4 में से किसी एक का करना है और ऑप्शन 2 या 3 करेक्ट हैं तो हम अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे। ये चीज़ नहीं करनी है। आपको जो भी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आप टिक कर दो। जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। एक है दादा भाई नारोजी वॉज ऑल्सो अ person from Garam Dal and Bipin Chandra Pal was also one of the person from Garam Dal। तो ये दोनों ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। तो कई बच्चे क्या करेंगे, जिनको पता है वो टिक ही नहीं करेंगे, नहीं पता है क्वेश्चन छोड़ देना। दैट इज़ अ कम्प्लीटली गुड चॉइस, क्योंकि ब्लाइंड अटेम्प्ट करना, तुक्का मारना, ऑड वन आउट करना, ये आपके लिए नेगेटिव हो सकता है बिकॉज 0.25 की नेगेटिव मार्किंग खतरनाक होती है। क्योंकि आपका जो गैट का मार्क्स होता है वो आपका 30% वेटेज रखता है। 30% वेटेज का मतलब सपोज मेरा 70 मार्क्स आया है गैट में आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, इसका 30% विल बिकम 21। तो गैट में मेरा कितना आया 21 आफ्टर कैलकुलेटिंग इट फ्रॉम 30% वेटेज। इसीलिए 70 जब आ रहा है मेरा आफ्टर नेगेटिव मार्किंग तब मेरा गैट में 21 आ रहा है। और मेरा क्रिएटिव में कितना होल्ड करता है 50% वेटेज होल्ड करता है और सिचुएशन टेस्ट में 20% वेटेज होल्ड करता है। तो नेगेटिव मार्किंग जितना आपको क्वेश्चन नहीं आता है रैदर दैन इस डिप्रेशन में एग्ज़ाम हॉल में जाने से कि अरे मैंने इतना छोड़ दिया, मैं इतने क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, पता नहीं क्या होगा या छोड़ रहा हूँ, गलत है ये। गलत तब होगा जब आप गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अपनी नेगेटिव मार्किंग कराएंगे। अगर आपको नहीं आता है इट इज़ वेरी बेस्ट आप क्वेश्चन ड्रॉप कर दें, पर इसका मतलब ये भी नहीं है पूरा पूरा पेपर ड्रॉप कर दें, ये तो कोई नहीं करेगा। बट एक जस्ट अ केस कि कमेंट आ जाए पूरा पेपर ही नहीं आता है तो क्या करेंगे, तो ऐसा इलॉजिकल बात हम नहीं करते हैं, एक लॉजिकल बात में। तो इसलिए जितना नेगेटिव मार्किंग हो सके या जितना आपको क्वेश्चन नहीं आता है प्लीज़ ड्रॉप कर दीजिए रैदर दैन डूइंग अ ब्लाइंड अटेम्प्ट। अब इस तरह का क्वेश्चन जिसमें आपके 2 ऑप्शन करेक्ट हैं तो आप दोनों में से अगर कोई एक भी टिक कर दोगे, सपोज़ मुझे एग्जाम में पता है ऑप्शन नंबर 1 तो ऑप्शन नंबर 1 मैंने टिक किया तब भी मुझे +1 मिल जाएगा। या फिर सपोज़ मुझे ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं पता, मुझे ऑप्शन नंबर 2 पता है, तो अगर मैंने 2 भी टिक किया तो भी मुझे +1 मिल जाएगा। +1 2 नहीं, मतलब सिर्फ +1, ठीक है। अब अगर मैंने दोनों में से कोई भी टिक नहीं किया तो ना मेरा +1 होगा ना मेरा -0.25 होगा, अगर मैंने चारों में से कोई टिक नहीं किया है तो और गलत नहीं है तो यहाँ पे आपकी ये दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। समझाने का मतलब एक ही था कि नहीं आता है क्वेश्चन तो प्लीज़ मत अटेम्प्ट करिएगा, बस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अलार्मिंग इफेक्ट ऑफ थर्मल पोल्यूशन इन वाटर बॉडीज़। इनमें से कौन सा अलार्मिंग इफेक्ट है थर्मल पोल्यूशन का वाटर बॉडीज़ पे। ऑप्शन नंबर 1, द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन decreased significantly. Option number 2, increasing amount of carbon dioxide. Option number 3, the random changes in pH values. Option number 4, changes in turbidity. तो alarming effect of thermal pollution in water bodies का जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डिक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश मेक चैनल्स टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम अ ग्लेशियर और रेन वाटर टू विलेजेस। जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं वो चैनल्स बनाते हैं ताकि पानी जो है वो ग्लेशियर या फिर रेन वाटर से गांव तक पहुंच सके। और मेनली किस पर्पज़ के लिए, मेनली खेती बाड़ी इरिगेशन पर्पजेस के लिए। दीज चैनल्स आर लोकली नोन एज, इन चैनल्स को लोकली हिमाचली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। ऑप्शन गुल्स और कुल्स, जोहर्स, बाउरी, खादंस। तो इनको लोकल लैंग्वेज में, हिमाचली लैंग्वेज में गुल्स और कुल्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1। ये जो कुल्स होते हैं ये छोटे मैन मेड कैनाल्स होते हैं जो पानी को स्ट्रीम या फिर ग्लेशियर से ले जाते हैं गांव की तरफ। जो वो पैसेज बनाते हैं उस पैसेज को वो पानी फॉलो करता है। तो हिमाचल प्रदेश में इसको लोकल लैंग्वेज में हिमाचली में क्या कहते हैं, इस चैनल को गुल्स और कुल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन आर्टिकल पे क्वेश्चन आ गया है। ओके, कई स्टूडेंट्स को होगा बाकी ऑप्शंस क्या है, तो बाकी ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर 2 जोहर्स, ये जो है ये आपका ट्रेडिशनल रेन वाटर स्टोरेज पॉन्ड है जो कि कौन से स्टेट में है, ये आपका राजस्थान स्टेट में है। राजस्थान स्टेट में लोकल लैंग्वेज में जोहर्स बोलते हैं और जोहर्स बनाए भी राजस्थान स्टेट में जाते हैं बिकॉज रेन वाटर को स्टोर करने के लिए। बावरी बहुत सारे बच्चों को शायद क्लियर भी होगा। और
बावड़ी जो है ये स्टेप वेल्स होते हैं वाटर स्टोरेज के लिए, और ये भी 2 जगह पाए जाते हैं आपके, एक राजस्थान हो गया और एक हो गया गुजरात। नेक्स्ट इज खादिन्स। खादिन्स ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है फ्रॉम द स्टेट राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स the following: directive principles of state policy are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है, और ये जो ड्यूटी है आपकी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 35, आर्टिकल 40, आर्टिकल 30, आर्टिकल 37। चलिए डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 35 में क्या मेंशन है? आर्टिकल 35 में मेंशन है पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये? आर्टिकल 35 में मेंशन है। आर्टिकल 40 में क्या मेंशन है? ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। कौन से आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 30 में क्या मेंशन है? माइनॉरिटीज़ दिलाना एंड द राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशन सबको मिलेगी, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। और इसका करेक्ट आंसर है आपका, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 37। ड्यूटी है स्टेट की टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका आ गया है ये पॉलिटी से। हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट। जब किसी स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है तो उसको प्रिसाइड कौन करता है? ऑप्शन: चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जब आपकी ये मीटिंग होती है इसको प्रिसाइड करते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ऑप्शन नंबर 1। कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 163 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 ऑफ इंडिया विच मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग कौन सी मेट्रोपॉलिटन सिटी की हाईएस्ट पॉपुलेशन है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई। तो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन है आपकी मुंबई की। सबके नंबर्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मुंबई फर्स्ट नंबर पे है विद द पॉपुलेशन ऑफ 18.4 मिलियन। देन सेकेंड नंबर पे आती है दिल्ली, और दिल्ली की जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस इज 16.3 मिलियन। देन नेक्स्ट नंबर पे आती है आपकी कोलकाता थर्ड नंबर पे, और अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस द पॉपुलेशन इज़ 14.1 मिलियन। एंड लास्ट नंबर पे इज़ चेन्नई, फोर्थ नंबर इज़ चेन्नई विच इज़ 8.6 मिलियन। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फोर्थ इज़ चेन्नई, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अभी हम देख रहे हैं, पता चले कमेंट बॉक्स में कमेंट आ गया फोर्थ तो है नहीं, कोई और सिटी होगी बीच में। तो ये हम सिर्फ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, और इसका करेक्ट आंसर है मुंबई अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 ऑफ इंडिया। द हाईएस्ट पॉपुलेशन इज in the city of Mumbai. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इनमें से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं है? ऑप्शन इज कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट, भाखरा नंगल हाइडल प्रोजेक्ट, सांबर लेक हाइडल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली हाइडल प्रोजेक्ट। चलिए डिस्कस करते हैं। कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट आपका कौन से स्टेट में है? जिस स्टेट में आपके 3 यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं, मोइडेम्स, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आसाम। नेक्स्ट इज भाखरा नंगल हाइडल प्रोजेक्ट। भाखरा नंगल हाइडल प्रोजेक्ट ये आपका इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट इज सांबर लेक हाइडल प्रोजेक्ट। ये आपका इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, जो कि आपका राजस्थान स्टेट में है। नेक्स्ट इज दामोदर वैली हाइडल प्रोजेक्ट। दामोदर वैली हाइडल प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट आपका झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सांबर लेक हाइडल प्रोजेक्ट, जो कि आपका राजस्थान में है। और ये लेक कैसी है? ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज स्वर्न इन एज द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ इन फरवरी 2023। फरवरी 2023 में गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़
किसने स्वर्ण किया था? ऑप्शन अनुसुईया उके, रमेश बाइस, विश्वभूषण हरिश्चंदन, सत्यदेव नारायण आर्य। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से 3 आपके ऑप्शंस जो हैं गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ रह चुके हैं, वो हैं ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। ये 3 ऑप्शन आपके कौन से स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं? ये गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ रह चुके हैं। जो लास्ट ऑप्शन है आपका मिस्टर सत्यदेव नारायण आर्य, ये गवर्नर रह चुके हैं फ्रॉम द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। और इसका जो करेक्ट आंसर है कि फरवरी 2023 में कौन था गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, वो है ऑप्शन नंबर 3, विश्वभूषण हरिश्चंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नागलपुरम आफ्टर हिज मदर? इन ऑप्शंस में से किसने विजयनगर टाउनशिप फाउंड की थी, जिसको नागलपुरम भी कहते हैं, आफ्टर हिज मदर? ऑप्शन कृष्णदेवराया, अच्युत देवराया, सदाशिवराया, रामा राया। तो इसमें कृष्ण देवराया इज द करेक्ट ऑप्शन। ही हैज़ फाउंडेड सब अर्बन टाउनशिप नियर नागलपुरम। और अच्युता देवराया इज द यंगर ब्रदर ऑफ कृष्ण देवराया। सदाशिवराया इज द लास्ट रूलर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज कृष्ण देवराया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्पोर्ट इज द टर्म डॉल्फिन किक कॉमनली यूज्ड? कौन से स्पोर्ट में डॉल्फिन किक जो टर्म है ये कॉमनली यूज़ किया जाता है? ऑप्शन इज हाई जंप, स्विमिंग, जावलिन थ्रो, लॉन्ग जंप। तो स्विमिंग में आपका डॉल्फिन किक ये जो टर्म है यूज़ किया जाता है इन द स्पोर्ट स्विमिंग। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नेशनल मल्टी dimensional poverty index 2023, what was the proportion of population in multidimensional poverty headcount ratio in rural India 2019 to 2021? In a very simple language, national multidimensional poverty index 2023 का रेशियो क्या था, हेड काउंट रेशियो, इन द ईयर 2019 to 2021? ऑप्शन इज 24.12%, 12.32%, 14.96%, 19.28%। तो करेक्ट आंसर इज 19.28%, ऑप्शन नंबर 4। ये आपका हेड काउंट रेशियो था फॉर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 इन रूरल इंडिया, इवेल्युएटिंग द ईयर 2019 to 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल स्टेट्स दैट it shall be the duty of every citizen of India to abide by the Constitution and respect its idols and institutions, the national flag and the national anthem. कौन से आर्टिकल में मेंशन है कि हर इंडिया का सिटीज़न अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करेगा? ऑप्शन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 52, आर्टिकल 54B एंड लास्ट इज आर्टिकल 51A सब क्लॉज ए। तो आर्टिकल 14 जो है ये आपका बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में। नेक्स्ट इज आर्टिकल 52, इसमें मेंशन है कि इंडिया में प्रेसिडेंट होना ही चाहिए, इंडिया शैल हैव अ प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 52 में मेंशन है। आर्टिकल 54 सब क्लॉज बी, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, आपका सिर्फ आर्टिकल 54 है जिसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 54 में मेंशन है। आर्टिकल 54 सब क्लॉज बी, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है। और जिस आर्टिकल में ये मेंशन है कि हर इंडियन सिटीज़न को अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो है आर्टिकल 51A सब क्लॉज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधरा डालमिया इज द ऑथर ऑफ विच फेमस बुक? यशोधरा डालमिया कौन सी फेमस बुक की ऑथर है? ऑप्शन है इंडियन आर्ट, पेंटिंग्स इन द कांगड़ा वैली, अजंता, द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्डलीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्डलीज। यशोधरा डालमिया इज द ऑथर ऑफ दिस फेमस बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस sought to revive Vedic learning and combine it with modern education in the sciences?
कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिवाइव किया है वैदिक लर्निंग के साथ एंड मॉडर्न एजुकेशन इन साइंसेस, दोनों को कंबाइन करने के लिए वैदिक लर्निंग और मॉडर्न एजुकेशन दोनों कंबाइन। ऑप्शन आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, सत्य शोधक समाज। तो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इन सब समाज के फाउंडर कौन है। एक सेकेंड। तो आर्य समाज के फाउंडर थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, और कौन सी ईयर में ये फाउंड की गई थी? 1875। नेक्स्ट इज ब्रह्मो समाज इज फाउंडेड बाय राम मोहन रॉय इन द ईयर 1828। नेक्स्ट इज प्रार्थना समाज इज फाउंडेड बाय आत्माराम पंडुरांग इन द ईयर 1867। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑप्शन इज सत्य शोधक समाज, इसे फाउंड किया था ज्योतिराव फूले ने इन द ईयर 1873। इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट मैं अभी यहाँ पे लिख दे रही हूँ, इट्स सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसे 1905 में फाउंड किया गया था बाय गोपाल कृष्ण गोखले। इम्पॉर्टेंट है ये, प्लीज़ याद रखिएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया ये सोसाइटी कौन से ईयर में फाउंड हुई थी? 1905 में। और कौन फाउंडर था इसका? गोपाल कृष्ण गोखले। और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने वैदिक लर्निंग और मॉडर्न एजुकेशन इन साइंसेस को कंबाइन करने को बोला था, वो ऑर्गेनाइजेशन थी आपकी आर्य समाज। ऑप्शन नंबर 1, फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन द ईयर 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हुमायूंस टोम वॉज कम्प्लीटेड बाय। हुमायूंस टोम का कंस्ट्रक्शन किसने कंप्लीट किया? बिगा बेगम, जीनत महल, रहमत बानो बेगम, महाचुक बेगम। ओके। हुमायूंस टोम का जो कंस्ट्रक्शन है, हुमायूंस टोम कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1565 सेंचुरी में और कंप्लीट हुआ था 1572 सेंचुरी में ड्यूरिंग द रूलिंग ऑफ अकबर। और इसका कंस्ट्रक्शन किसने कंप्लीट करवाया था? हुमायूं की वाइफ। ऑप्शन नंबर 1 बीगा बेगम ने। इसका करेक्ट आंसर इज बीगा बेगम, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज विच कंट्री होस्टेड द फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020? कौन सी कंट्री ने फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 होस्ट किया था? फ्रांस, कतर, अर्जेंटीना, यूएई। तो कतर ने आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 होस्ट किया था, जो कि कौन सी डेट्स में हुआ था? इट वॉज 20 नवंबर टू 18 दिसंबर इन 2022, जिसमें अर्जेंटीना जीत गई थी बाय डिफीटिंग फ्रांस इन फाइनल्स। फ्रांस में फुटबॉल वर्ल्ड कप इन द ईयर 1998, अर्जेंटीना में 1978। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर अमंग द थीम्स ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। अब जब आपका ये था आपका 75th इंडिपेंडेंस डे, जब आपका 75th इंडिपेंडेंस डे था, तो आपके ये थीम्स इनाग्रेट किए गए थे, उसमें लॉन्च किए गए थे। आइडियाज़ @75, एक्शन @75, रिजॉल्व @75, हेल्थ @75, अचीवमेंट्स @75। तो इनमें से विच डज़ नॉट फिगर अमंग द थीम्स ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव? तो अभी तो मैंने फ्लो में बोल दिया है, बट इसमें से जो अमृत महोत्सव का थीम नहीं था आपका, वो था ऑप्शन नंबर 4 हेल्थ @75। और ये सारे थीम्स कब लॉन्च हुए थे? 75th इंडिपेंडेंस डे। प्लीज़ याद रखिएगा 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे को ये सारे थीम लॉन्च हुए थे आपके। आइडियाज़ 75, एक्शन, रिजॉल्व 75, इसके अलावा अचीवमेंट @75। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ क्लासिफाइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इनटू टाटा, शुशिरा, अवनद्धा एंड घना in his treatise नृत्य शास्त्र in the earliest 2nd century? किसने अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को टाटा, शुशिरा, अवनद्धा एंड घना डिस्क्राइब किया था नृत्य शास्त्र में 2nd सेंचुरी में? ऑप्शन भारत मुनि, शरणगदेवा, स्वामी हरिदास, भैरव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारत मुनि ने डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फाइलम आर्थ्रोपोडा के लिए करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1, एनिमल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा हैव जॉइंट अपेंडेजेस। ऑप्शन नंबर 2, दे हैव कंपाउंड आइज। ऑप्शन नंबर 3, दे मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ। और ऑप्शन नंबर 4, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑल आर्थ्रोपोड्स इज
वेजिटेटिव। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए बी सी। डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जो करेक्ट है वो है ए बी सी। एनिमल्स ऑफ आर्थ्रोपोडा हैव जॉइंट अपेंडेजेस, दे हैव कंपाउंड आइज, दीज मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर सेलेक्ट द इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको इम्बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सेलेक्ट करनी है और मैं आंसर डायरेक्ट बता देती हूँ, देन आप लोग इस पर अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं या जिसको भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। इसमें जो इम्बैलेंस केमिकल इक्वेशन है वो है आपकी ऑप्शन नंबर 1। ऐसे क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में सोच सकते हैं बिकॉज जीके हैज़ नो बाउंड्रीज। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द नोटोकॉर्ड इन कॉर्डेट्स। नोटोकॉर्ड का कॉर्डेट्स में प्राइमरी फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन, लोकोमोशन, डाइजेशन, सपोर्ट। तो नोटोकॉर्ड का प्राइमरी फंक्शन कॉर्डेट्स में है सपोर्ट का। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैड द की रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। इनमें से किसका की रोल है फाइटिंग विद ईस्ट इंडिया कंपनी इन द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, जो कि हुई थी ड्यूरिंग एंग्लो मैसूर वॉर। और ऑप्शंस हैं गोपाला नायकर, आलमगीर टू, हैदर अली, महाराजा रंजीत सिंह। तो ये आपके इसमें जो पर्सन हाईलाइट हुए थे वो हैदर अली हुए थे। उन्होंने फाइट करी थी अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, जो कि हुई थी ड्यूरिंग एंग्लो मैसूर वॉर इन द ईयर 1773। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मुगल रूल। Option number 1, the Mansabdari system was introduced by Akbar in 1571. Okay. Option number 2, second battle of Panipat was fought in 1556. Third option है Maharana Pratap Singh of Mewar was a contemporary of Babur. Which of the following statements given above is or correct? अब ये मत सोचना यहाँ पे आंसर लिखा है 1 के आगे तो यही करेक्ट आंसर है, नहीं है ये करेक्ट आंसर, ये गलती से हो गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट है। मनसबदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? अकबर ने इन द ईयर 1571। और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब फॉट हुई थी? इन द ईयर 1556। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कौन से ईयर में फॉट हुई थी? ये बेसिक सी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में फॉट हुई थी और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत आपकी फॉट हुई थी 1556 में और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपकी हुई थी इन द ईयर 1761 में। ठीक है, 1526 फर्स्ट, 1556 सेकेंड, 1761 थर्ड। अब जो लास्ट ऑप्शन है इसमें कि महाराणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर, तो वो बाबर के कंटेम्प्रेरी नहीं थे, वो अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। इस वजह से थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूल्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड ओनली इन विच काइंड ऑफ रॉक्स। फ्यूल्स जो फॉसिल से मिलते हैं वो कौन से रॉक्स में प्रिजर्व किए जाते हैं? प्लूटोनिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, वॉल्केनिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। तो ये आपके प्रिजर्व किए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फरवरी 2023 में यूनिसेफ इंडिया अनाउंस्ड अपॉइंटमेंट ऑफ विच सेलिब्रेटेड बॉलीवुड स्टार एज अ नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट्स। यूनिसेफ फरवरी 2023 में उसने किस बॉलीवुड स्टार को नेशनल एम्बेसडर बनाया था फॉर चाइल्ड राइट्स? पंकज कपूर, आमिर खान, आयुष्मान खुराना, पंकज त्रिपाठी। तो इसमें जो आपके एम्बेसडर थे वो थे ऑप्शन नंबर 4 पंकज त्रिपाठी। उसी के साथ यूनिसेफ का फुल फॉर्म पता होना चाहिए सबको, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज़ द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नोन एज दहिया? कौन से स्टेट में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को दहिया बोलते हैं? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आपका स्लैश एंड बर्न प्रोसेस को जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है उसको दहिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय नेशनल लिटरेसी मिशन फॉर द इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी?
इलिटरेसी हटाने के लिए नेशनल लिटरेसी मिशन ने कौन सी प्रिंसिपल स्ट्रेटजी अडॉप्ट की थी? ऑप्शन अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन गारंटी स्कीम, टोटल लिटरेसी कैंपेन। तो टोटल लिटरेसी कैंपेन आपकी नेशनल लिटरेसी मिशन ने अडॉप्ट की थी फॉर इरेडिकेटिंग इलिटरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? इंडिया की रैंक कितनी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? 105, 111, 120, 115। तो इंडिया की रैंक GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में है 111th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस? कौन सा स्टेटमेंट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए करेक्ट है? ऑप्शंस, टाइप ऑफ बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयड, सर्विस प्रोवाइडेड टू हाई इनकम पीपल ओनली, majority of microfinancing operations occur in developing countries, can provide jumbo loan। तो जो स्टेटमेंट ट्रू है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए वो है ऑप्शन नंबर 3, मेजॉरिटी ऑफ माइक्रो फाइनेंसिंग ऑपरेशंस अकर इन डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड सुदर्शन लेक इन जूनागढ़? सुदर्शन लेक जूनागढ़ में किसने बनाई? पुष्यगुप्ता, स्कंदगुप्ता, भानुगुप्ता, चंद्रगुप्ता। तो जो ये सुदर्शन लेक है जूनागढ़ में, ये बनाई है पुष्यगुप्ता ने। ये कौन थे? ही वॉज द मिनिस्टर ड्यूरिंग द रूलिंग ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य। सेकेंड ऑप्शन जो है स्कंदगुप्ता, ये गुप्ता रूलर थे। भानुगुप्ता भी गुप्ता रूलर थे। और चंद्रगुप्त ये कौन थे? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि ये ऑप्शन हमने 2-3 बार डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? कौन से आर्टिकल में मेंशन है अबाउट द ड्यूटीज एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? आर्टिकल 74, 76, 80, 81। तो ये मेंशन है आपका आर्टिकल नंबर 76 में अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 74 ये बात करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स की। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 80, इसमें आपकी राज्यसभा की कंपोजिशन मेंशन है, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल नंबर 81 में कंपोजिशन मेंशन है लोकसभा की, द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस कैटेगरीज इज नॉट कंसिडर्ड फॉर एन अवार्ड ऑफ द संगीत नाटक अकेडमी? कौन सी डांस कैटेगरीज संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के लिए कंसिडर नहीं की जाती हैं? ऑप्शंस है कथक, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, विलासिनी, नाट्यम। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है विलासिनी नाट्यम, ये आपका संगीत नाटक अकेडमी के लिए कंसिडर नहीं किया जाता है। और ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? ये आपका आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। नेक्स्ट इसमें क्लासिकल डांसेस दिए हुए हैं इंडिया के, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कौन सा डांस फॉर्म कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। मणिपुरी कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? मणिपुर से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर 1 जो करेक्ट आंसर है कौन से स्टेट से है? आंध्र प्रदेश से है। कुचिपुड़ी कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? कुचिपुड़ी आपको पता होना चाहिए, ये भी आपका आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। द लास्ट वन इज़ कथक, कथक आपका बिलोंग करता है नॉर्दर्न इंडिया, यूपी से। ये बेसिक सी चीज़ है डांस फॉर्म्स के बारे में, इंफॉर्मेशन रखिए सारी, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेट इन द पैरालंपिक गेम्स? कौन से ईयर में इंडिया ने पहली बार पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था? 1968, 1980, 1972, 1964। तो 1968 में पहली बार इंडिया ने पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पाटलिपुत्र इज एसोसिएटेड विद विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया? पाटलिपुत्र कौन से फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड है? ऑप्शन, द कोस्टल प्लेन्स, द इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द हिमालयन माउंटेन्स। अब जो ये पाटलिपुत्र है ये आपका आउटर हिमालयाज या फिर शिवालिक्स में है, जहाँ पे वैलीज़ जो हैं शिवालिक और लेसर हिमालयाज़ के बीच में है, जिनको डुन बोलते हैं। जैसे देहरादून हो गया, कोटली डुन हो गया, पाटली डुन हो गया। बट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में आउटर हिमालयाज़ या शिवालिक्स नहीं है, तो हम ऑप्शन टिक करेंगे द हिमालयन माउंटेन्स, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Who among the following was appointed as the Director General in the Directorate General of Civil Aviation in Feb 2023? डायरेक्टर जनरल की पोजीशन किसको मिली थी सिविल एविएशन में इन द ईयर फेब 2023? ऑप्शन प्रमोद कुमार मिश्रा, अजय कुमार भल्ला, राजीव गौबा, विक्रम देव दत्त। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, विक्रम देव दत्त। नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर द डे, मणिपुरी रास लीला, अ रिनाउंड फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस, was created by महाराजा भाग्यचंद्र, सिद्धेंद्र योगी, बिरजू महाराज, सेज भारता। तो मणिपुरी रास लीला, ये जो आपका बहुत फेमस रिनाउंड क्लासिकल डांस है फ्रॉम द स्टेट मणिपुर, ये आपका क्रिएट किया था महाराजा भाग्यचंद्र ने। किसने क्रिएट किया था? महाराजा भाग्यचंद्र। जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका योगी जी, सिद्धेंद्र योगी, ही इज़ द कुचिपुड़ी dancer. Next is Birju Maharaj, the famous Kathak dancer. Next is Sage Bharata. He is the author of Natya Shastra. He is the author of Natya Shastra. तो ये थी हमारी कंटिन्यूएशन सीरीज़ फॉर रिवीजन सीरीज़ ऑफ फोर्थ। अगर फोर्थ के पहले वाली रिवीजन सीरीज़ आपने नहीं देखी है, विच आर 1, 2, 3, तो देख लेना, रिवीजन हो जाएगा। एंड अगर आपने मॉक पेपर्स भी नहीं अटैम्प्ट किए हैं तो वो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। फॉर BTES एंड MFM अभी प्रोवाइड किए हुए हैं चैनल पे, देख लीजिएगा आप। एंड अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करो एक छोटा सा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। Thank you so much for watching this video.